गाजियाबाद में स्वात टीम और पुलिस टीम द्वारा सर्राफा व्यापारी से राह चलते ठगी की घटना कारित करने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, ठगी की घटना में संबंधित 10,05,000 रुपए और 1 किलो 900 ग्राम चांदी और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दिनांक 25/7/2025 को थाना वीर सिटी के अंतर्गत लालकुआ चौकी के सामने एक सराफा व्यापारी के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा ठगी करके एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें उसके 1,55,000 रुपए और लगभग 1 किलो 900 ग्राम चांदी चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में एक मुकदमा 215/25 थाना वीर सिटी में लिखा गया था। इसके अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 1/8/2025 को मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा ग्राम गिद्दरपुर से शाहपुर बमेटा की तरफ भागा जा रहा है और इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना वीर सिटी की पुलिस प्लस जो ग्रामीण जोन की स्वात टीम थी उनके द्वारा अर्बन होम्स के सामने पुलिया पर एक चेक पॉइंट लगा के सघन चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध बाइक को आता हुआ देखकर जब रुकने का इशारा किया गया तो बाइक के द्वारा रुकने के बजाय इसको मोड़कर भागने की कोशिश की गई और भागते समय ये बाइक जो है फिसल के गिर गई। पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया और उनके पास से इस घटना में जो भी इन्होंने चोरी किया था 1,05,000 रुपए नकद और चांदी जितनी भी चोरी की गई थी वो सब बरामद हो गया। घायल को जो है उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर नगर में तहसीलदार विनीत गोयल, हल्का पटवारी जीतमल दांगी, नगर पंचायत इंजीनियर अमृतलाल पूनम साहू ने नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास की सूची के अनुसार आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौके पर पक्का मकान और प्रस्तावित आवास की जांच की। नगर परिषद सूची अनुसार मौके पर कुछ पक्के मकान भी मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र बढ़ियाखेड़ी पहुंचे, जहां कार्यक्रम में सम्मिलित होकर करोड़ों के निवेश कार्यों का भूमि पूजन किया और आशय पत्र वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके साथ ही प्रदेश के राजस्व मंत्री, सीहोर की प्रभारी मंत्री सहित क्षेत्र के समस्त विधायक और इंडस्ट्रियल कर्मचारी, बड़ी मात्रा में भाजपा कार्यकर्ता, जनता जनार्दन भी सम्मिलित हुए। आज के इस अवसर पर बढ़ियाखेड़ी, जहांगीरपुरा, चंदेरी, इछावर और सीहोर की बॉर्डर पर ये जो नया हमारा कारखाना हुआ है, इस अवसर पर माननीय मंत्री किरण सिंह जी, माननीय मंत्री नागौर जी, माननीय विधायक राय जी, और ये केवल यहाँ भूमि पूजन नहीं हुआ, यहीं हमारे गोपाल इंजीनियर आस्था वाले, रमाकांत भार्गव जी, दिल्ली वाले आस्था, पूरे जिले के लिए और जिले के लिए हमारा प्रयास है कि हर जिले पर जब हमारा इंडस्ट्री का कोई कार्यक्रम हो तो उस जिले के अंदर सभी तहसीलों पर, प्रदेश के अंदर की कई सारी इकाइयों का एक साथ करने का हमारा सिलसिला चल रहा है। और आज जब यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो तो 400 से ज़्यादा उद्योगपति अलग अलग प्रकार के हमने लगभग 2,000 करोड़ की निवेश इकाइयों का, जिसमें हमने आंकड़ा दिया, लेकिन जमीन कम है इसलिए 1,542 करोड़ का, 82 करोड़ का, और जिसमें लगभग इनके हिसाब से 1,100 है, लेकिन सारे किसानों की आबादी मिलाई जैसे फूड इंडस्ट्री में आलू का अगर ये प्रोसेसिंग करेंगे या गेहूँ और बाकी फसलों की, तो उसमें लगभग 2 लाख किसानों का पूरा माल खरीदेंगे। तो हमारे सभी प्रकार के उत्पादों को यहाँ खरीद के यहीं प्रोसेसिंग कराने का जो बड़ा जिसके कारण से किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। सभी प्रकार की फसलों को समय पर प्रोसेसिंग कराने से उनका नुकसान होना या नष्ट होना इससे बचा जा सकेगा। मैं अपनी ओर से 6 नई औद्योगिक इकाइयों का हमने भूमि पूजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से पहले ग्राम इसमें ड्रीम्स आजकल सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज लिमिटेड हो गई है। ये ऐसा की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन ट्रांसफार्मर यूनिट यहाँ जहांगीरपुर में स्थापित की जा रही है, जिसमें सीहोर आज
गोमतीगिरी में ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल मिश्रा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जन समस्याओं को लेकर तहसीलदार मोमदी को 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगरपालिका, विद्युत विभाग, वन रेंज सहित अन्य विभागों की लापरवाहियों पर चिंता जताते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की गई। वहीं चित्रकूट में यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण कई क्षेत्र प्रभावित हो गए। मऊ तहसील क्षेत्र में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे मवई संपर्क मार्ग बाधित हो गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। राजापुर क्षेत्र यमुना नदी के किनारे बसे 10 गांव बाढ़ से अधिक प्रभावित हुए। अभी लगातार यमुना का पानी तेज के साथ बढ़ रहा है। प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है और राहत कार्यों के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, त्रिलोकपुर पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने 5 शातिर और अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 1,97,000 नकदी और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ जनपद सिद्धार्थनगर में बंद घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, खास करके थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में, और जहां हमारी बलरामपुर के साथ बॉर्डर लगता है जनपद का, वहां कुछ घटना ज़्यादा हो रही थी, जिसके क्रम में हमने एसओजी की सर्वेलेंस की और थाने की विशेष टीम कई दिनों से काम कर रही थी। और कल रात दिनांक 1/2 अगस्त की रात को थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और हमारे एसओजी प्रभारी और उनकी टीम थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में चेकिंग कर रही थी। और देर रात मन्नी ज्योति राहे के पास सिंगार जोत से 5 संदिग्धों के आने की सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग आए हैं और शायद फिर से कोई घटना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों का नाम है शिव कुमार उर्फ बड़कन पत्थरकट, पुत्र लाल पत्थरकट, रहने वाले हैं थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के, उम्र 35 वर्ष है। दूसरे हैं केशव राम उर्फ लंपट पत्थरकट, पुत्र मेवालाल, ये भी तुलसीपुर सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, उम्र 40 वर्ष। तीसरा है ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश पत्थरकट, उम्र 28 वर्ष, ये भी तुलसीपुर बलरामपुर से है। चौथा राकेश पत्थरकट, पुत्र किशोरी, उम्र 25 साल। और 5वां है बूढ़े पत्थरकट, उम्र 38 साल, पुत्र दुखी, और ये भी रहने वाले जनपद गोंडा थाना खरगुपुर क्षेत्र के हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम कई समय से गैंग बना के चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई बंद घर या कोई दुकान ऐसी मिलती है जिस दिन में रखी कर लेते हैं और फिर खेतों में छुप के अपने औजारों के माध्यम से चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और जो चोरी का सामान है उसको नेपाल में जाके बेच देते हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इसमें कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें 1 मंगलसूत्र, 6 नथिया, 6 नाक की कील, 11 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी कंगन, 24 जोड़ी बिछुआ, 3 जोड़ी बाली, ये ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए नकद मिला है। और जो चोरी के लिए सामान इस्तेमाल करते थे, जिसमें 1 सब्बल, 1 पाइप, 1 रस्सी है, हथौड़ी है और पेचकस भी इनके पास बरामद हुआ है। और इस गिरफ्तारी पे जब हमने आगे की ऐलान किया है तो इसमें 2 मुकदमे हैं हमारे थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के, 106/25 जो 3 जुलाई की घटना है, दूसरा 109/25 जो 8 जुलाई की घटना है। इन दोनों घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। आगे की हिंदी कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है, और इस गुड वर्क के लिए संयुक्त जो टीम थी एसओजी की और थाने की, उसके दोनों के लिए 20,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जाए। सर, जो पकड़े गए हैं क्या इनके ऊपर कोई पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है? इसमें जो शिव कुमार हैं, ये जो 2 मुकदमे हैं, इनके अलावा मैं बता दूं, शिव कुमार के ऊपर 3 मुकदमे पहले से हैं, केशव राम के ऊपर 1 मुकदमा, ओम प्रकाश के ऊपर 6 मुकदमे और राकेश के ऊपर 3 मुकदमे पहले से आपराधिक इतिहास इनका रहा है, जिसमें आबकारी के, चोरी